छात्र राजनीति से आज उत्तर प्रदेश की इस राजनीति में उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है, जो पूरे प्रदेश में एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता हैं और केंद्र बिंदु इनका जो राजनीति का है राजधानी लखनऊ है। आइए जानते हैं कि भाजपा के मुख्य सहयोगी दल हैं। दुबे जी, आप भारतीय जनता पार्टी एनडीए के मुख्य सहयोगी दल हैं और दो तीन चरण का चुनाव हो चुका है, तीसरा चरण के चुनाव होने वाले हैं। विपक्ष कह रहे हैं कि इस पे एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो केवल अपना जबरदस्ती का उत्साह दिखा रहे हैं कि आत्मविश्वास दिखाने की एक कोशिश कर रहे हैं कि हम भी हैं लड़ाई में। लेकिन दरअसल जो 2 चरणों के चुनाव हुए हैं उसमें एनडीए गठबंधन की लहर चली है और वो लहर का प्रमाण ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के लोग मीटिंग तक नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी के मुखिया उनकी मीटिंग बागपत में अनाउंस थी और वो उस मीटिंग में घोषित करने के बाद नहीं पहुंचे क्योंकि वहाँ सभा में भीड़ ही नहीं थी। कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता अपनी जनसभा करने के बजाय वो गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपील करते हुए दिखे। तो जब इंडिया गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना प्रचार तक नहीं कर पाया, जनता के बीच नहीं जा पाया, तो आप उम्मीद करिए कि जो है वो कैसी लड़ाई लड़े होंगे। अब आगामी जो चरण बचे हैं उसमें क्या प्रमुख मुद्दे होने वाले हैं? आप क्या सोचते हैं कि लगभग उत्तर प्रदेश में एनडीए सहयोगी दलों को कितनी सीटें मिल जाएंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन तो लगातार कंफ्यूजन में ही बना हुआ है और इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में जिस दिन से चौधरी जयंत सिंह जी ने छोड़ा, इंडिया गठबंधन का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गया क्योंकि इंडिया गठबंधन को बनाने का काम उत्तर प्रदेश में चौधरी जयंत सिंह जी ने किया था। और जब जिस दिन से वो इंडिया गठबंधन से अलग हुए, इंडिया गठबंधन का कोई औचित्य ही नहीं रह गया और इंडिया गठबंधन के लोग लगातार कंफ्यूजन में बने रहे, अपने उम्मीदवार नहीं तय कर पाए। एक सीट पर 4 बार उम्मीदवार बदले गए। आज भी उनकी स्थिति है कि कई सीटों पर वो उम्मीदवार नहीं तय कर पा रहे। रायबरेली अमेठी कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, वो अपनी पारिवारिक सीट कहते हैं और रायबरेली अमेठी में अभी तक वो उम्मीदवार नहीं दे पाए। तो ये कैसा उनका आत्मविश्वास है, किस तरह की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है, आपस में उनमें सामंजस्य नहीं है, उम्मीदवार तय करने की तय नहीं कर पा रहे हैं और केवल जो है ख्याली पुलाव वो लेकर के चल रहे हैं जिसको जनता के बीच में उसको कोई स्वीकार नहीं कर। अभी एक फोटो वायरल हो रही है सोशल मीडिया में कि देश के रक्षा मंत्री के साथ जो आप हजारों अपने लोकदल के कार्यकर्ताओं के साथ आपने नामांकन में उनके साथ केमिस्ट्री बनाई है, उसके साथ एक मैसेज गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश में हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने सभी पार्टी जनों को कह रखा है कि एनडीए के उम्मीदवार जहाँ भी हों उनको मजबूती के साथ लड़ाया जाए। उसी श्रृंखला में लखनऊ में देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का नामांकन हुआ। हम लोग जो है हजारों की संख्या में उनके नामांकन में शामिल हुए। उसको सभी लोगों ने देखा और उन्होंने खुद भी उसकी सराहना की। हमने उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ समन्वय बैठक की, उसमें भी भारी संख्या में हम लोग शामिल हुए और इस गठबंधन को लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे लोगों में और भारतीय जनता पार्टी में के लोगों में सब में उत्साह है और बड़े उत्साह के साथ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लखनऊ में पहले राजनाथ सिंह जी जितने भी वोट से जीते, इस बार वो 5 लाख वोटों से वो जीतने जा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल भी और एनडीए गठबंधन के अन्य घटक दल भी प्राणपण से लगे हुए हैं और आप ये देखिएगा कि लखनऊ में ऐतिहासिक जीत होगी। मध्य उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के एक मजबूत स्तंभ अनिल दुबे जी ने जिस ईमानदारी से अपने सहयोगी दल भाजपा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने के लिए वचनबद्धता दोहराई है, अविनाश मिश्र बुंदेलों की बात के लिए